हैं। राज्य में अब निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है और इस पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। जल्द ही निकाय चुनाव कराने को लेकर लगातार हाईकोर्ट भी कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है, लेकिन अब झारखंड में निकाय चुनाव कब होगा, जब हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है, इसे लेकर नीरज अपडेट दे रहे हैं। नीरज, निकाय चुनाव लंबित है राज्य में और लगातार इस पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नाराजगी फिर से जताई है निकाय चुनाव को लेकर। क्या अपडेट है और क्या अब सरकार का पक्ष है? देखिए, अभी भी जो मामला है वो फंसा हुआ है। ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया गया है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ जो पॉपुलेशन का कुछ इश्यूज है उसको लेकर जो है वो चीज़ें फंसती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज भी जो अवमानना याचिका पे सुनवाई हो रही है उस पर भी आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नाराज़गी जो है वो फिर से जाहिर करते हुए कहा है कि एक अनुमानित जो तिथि है वो बता दे कि कब चुनाव करवाए जा सकते हैं। और इसको लेकर 24 नवंबर की जो तिथि है वो निर्धारित की गई। लेकिन इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट में बहुत सारी जो बातें हैं वो कही गई है, चाहे प्रार्थियों की ओर से बात कही जाए या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा जाए या फिर राज्य की ओर से कहा जाए। तो राज्य की ओर से कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, आगे सौंप दिया गया। लेकिन आरक्षण के कुछ जो बिंदु है उसमें मामला फंसा हुआ, कुछ पॉपुलेशन का इशू है वो फंसा हुआ है। वही राज्य निर्वाचन आयोग से भी ये कहा गया कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर पेज फंसा हुआ, क्लियर नहीं किया गया है कि किस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। जो अगर बात करें जिसमें आरक्षण का लेकर चीज़ें हैं उसको लेकर मामला जो है वो फंसा हुआ है। और ये कहा गया है कि अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद लगभग 3 महीने इन सब चीज़ों को क्लियर करने में लग जाएंगे और उसके बाद ही जो चीज़ें हैं यानी कि जो चुनाव की घोषणा है वो की जा सकती है। तो ये एक तरह से मान के चले कि अभी और समय लगने वाला है राज्य में नगर निकाय चुनाव होने को लेकर। और लगातार इसको लेकर जो कोर्ट है वो नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहा है और हो सकता है कि 24 नवंबर को जो अगली सुनवाई होनी है उसमें कोई अनुमानित तिथि जो है वो राज्य की ओर से दे दिया जाए। क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर सुनवाई चल रही है। राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दे दिया गया था चुनाव करवाने को लेकर और उसके बाद मामला जो था डिस्पोज हो गया था। लेकिन फिर से जब वो झारखंड सरकार की ओर से कोई इसको लेकर पहल नहीं की गई, उसके बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई, उसके बाद भी जो है कई तरह की बातें सामने आई। उसके बाद कई अधिकारियों को बुलाया गया कोर्ट में। उसके बाद कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट के पास भेजा गया है और कैबिनेट से बीते दिनों जो है, अगर इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी उसमें इस पे ठप्पा भी लग गया था और आगे भेज दिया गया था। तो हो सकता है कि 24 नवंबर को जो अगली सुनवाई है उसमें जो तिथियों का बात है वो सामने आ सकता है कि अनुमानित तिथि कब तक होगा। लेकिन देखिए, जो चीज़ें जो बातें जो है वो कही गई है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से या फिर महाधिवक्ता की ओर से, उसको लेकर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि समन्वय स्थापित करते हुए वो एक डेट जो है वो निर्धारित करना होगा और 24 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो हो सकता है कि एक अनुमानित तिथि जो है वो सामने आ जाए। और देखिए, इसके अनुमानित तिथि आने के बाद जो है जो जितने भी निर्वर्तमान पार्षद है या फिर निर्वर्तमान मेयर हो, उप मेयर हो, वो भी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। क्योंकि वो कई महीने बीत चुके हैं उसके बाद भी जो है। और अगर क्षेत्रों की बात कर ले, जो वार्ड है वहाँ पे बहुत सारे जो काम है वो बाधित हो रहे हैं। तो हो सकता है जैसे ही अनुमानित तिथि का घोषणा हो या अनुमानित तिथि आ जाए तो वो भी अपने काम में लग सकते हैं और तैयारियों में लग सकते हैं कि किस तरह से चुनाव होगा और उन्हें किस तरह से अपने चुनाव की जो तैयारियां हैं वो करनी है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, उसके बाद शहर की सरकार मिलेगी। क्योंकि काफ़ी समय से जब निकाय चुनाव नहीं हुआ है तो मोहल्लों के कई जो काम हैं, वो निकायों के कई काम हैं वो लंबित पड़े हैं और अब जब शहर की सरकार चुनी जाएगी तो वो काम जल्दी जल्दी पूरे होंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 22 को।